तो गाइस अब तक हमने देखा एंड्रोसी वियोल और ट्रैवलर पर हमला कर देती है और वो लोग एंड्रोसी को वर्कशॉप बैटल के रोबोट के साथ लड़वाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं शिप और उसकी टीम ने वियोल की टीम पर हमला कर दिया होता है ताकि वो वियोल को पकड़ सके। और यहाँ कुन भी अपने बाकी टीममेट्स को ढूंढ लेता है और उन्हें प्रिंस और मीसेंग को पीछे छोड़कर आर्कडिस पर जाने के लिए मना लेता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं वर्दी ने मीसेंग और प्रिंस को साथ बिठा रखा होता है। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी वजह से हम इस पंगे में फंस गए हैं, तो इसलिए तुम्हें इसे ठीक करना है। तुम्हें याद ही होगा कि मैंने इस चीज के लिए मना किया था। तब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुन बाकी सभी लोगों को आर्किमिडीज भेज देता है और जा को भी जाने के लिए कहता है। रुक जाओ, मैं उन दोनों के बिना नहीं जाऊंगा। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ। तब जा अपनी कनपट्टी पर गन रख के कहता है, चुप कर जाओ, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं खुद इस खेल से बाहर हो जाऊंगा। तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो। कभी कभार अगर तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो तुम उसके बदले में सब कुछ खो सकते हो। तुम्हें इच्छाओं और हकीकत के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। चाहे मैं इस तरह टावर पर चढ़ भी जाऊं पर फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तब कुन सोचता है, अब मुझे एहसास हो गया है कि आखिरकार बाम ने इनकी मदद क्यों की थी। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे, पर याद रखो मैं बस उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और उसके बाद तुम्हें ही सबको संभालना होगा। मुझे पता है कि तुमने क्या कहा था, पर इस टाइम मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तब कुन को एहसास होता है कि जा के सामने जो पर्सन है वो वर्दी है जो कि शिप की टीम में है। तब यहाँ जा वर्दी की तरफ बढ़ने लगता है। रुक जाओ, अगर तुम जीना चाहते हो तो आगे मत बढ़ना। तब जा कहता है, आखिरकार क्या चल रहा है कुन? तब कुन उनकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं राक उसका पीछा कर रहा होता है। तब यहाँ हम देखते हैं वियोल गोली मारकर अनक और रान को आर्किमिडीज भेज देता है। तब नोविक कहता है, आखिरकार तुम अब तक कहाँ थे? रुको नोविक, क्या तुम्हें चोट लगी है? कहीं ये अनक की वजह से तो नहीं? हाँ तुम सही कह रहे हो, वो रैन के साथ लड़ रही थी पर तभी उसका एक हमला मुझे छू गया जिस वजह से मुझे ये चोट आ गई। पर ये छोड़ो, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो हमारी कितनी बुरी हालत थी। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, पर आखिरकार तुमने उस लिजर्ड वाली लड़की को लाइट मोड से क्यों शूट किया? तुम्हें तो उसे डार्क मोड से शूट करना चाहिए था। तभी जिया कहती है, वियोल, फर्स्ट फ्लोर के हॉलवे में दो दुश्मन घुस आए हैं जिसमें से एक स्काउट है और दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है और वो दोनों इस टाइम सेंटर वाली पौड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तब हम यहाँ देखते हैं वो दोनों शिप और वेस्पा होते हैं, पर तभी उनके रास्ते में यूटो आ जाती है। तब यहाँ नोविक कहता है, ये एंड्रोसी जहाज नहीं है तो शायद हम इन्हें पकड़ सकते हैं। तब वियोल कहता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रिंसेस ऑफ जहाज यहाँ पर नहीं है तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जिस बंदे को मैं जानता हूँ उसने अनक को अकेले नहीं भेजा होगा, पक्का उसका कोई न कोई प्लान होगा। नोविक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और तब वो नोविक के कान में उसे कुछ करने के लिए कहता है, क्या तुम्हें कोई बैकअप की जरूरत है? नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। और हाँ, बाकी सभी को भी होटल के अराउंड सर्च करने के लिए कहो। तो अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। तब वियोल वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं वेस्पा और यूटो आपस में लड़ रहे होते हैं, पर हम देखते हैं खिड़की के बाहर से भी यूटो पर हमला हो रहा होता है और वेस्पा इसी बात का फायदा उठाकर यूटो पर हमला कर देता है। बस इसी तरह इस एंगल को बनाए रखो, अब बस कुछ ही टाइम में सब कुछ हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जमीन के नीचे से भी यूटो पर हमला हो जाता है, पर यूटो उस हमले से बच जाती है। चाहे ये इसे डॉज कर ले, पर हम इसके रिएक्शन का वेट नहीं करेंगे। तब अचानक से वेस्पा इस बात का फायदा उठाकर यूटो पर हमला कर देता है, पर तभी वियोल आकर उसे बचा लेता है और अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है। तब शिप कहता है, क्या तुम वियोल हो? मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था। यहाँ पर लड़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। हमें वर्कशॉप बैटल की कोई चिंता नहीं है, हम तो बस यहाँ पर तुम्हें पकड़ने आए हैं। मैं तुम्हारी वजह से और टीममेट्स को नहीं खो सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आर्किमिडीज तक पहुँचूंगा या नहीं, पर यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से तबाह कर दूंगा। तो हम देखते हैं वर्दी की पपेट की मदद से शिप वियोल की उंगली में एक अंगूठी बांध देता है। तब यहाँ जा कहता है, आखिरकार ये कर क्या रही है और ये जाइंट ऑक्टोपस चमक क्यों रहा है? तब कौन सोचता है, वो लोग बेवकूफ है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, जा उस ऑक्टोपस का खोज करो। तब जा कहता है, आखिरकार अब मैं क्या करूँ? कुछ भी करो या फिर उसके ऊपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करो।
क्या बॉम्ब इस ऑक्टोपस के खिलाफ काम भी करेंगे? और पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं हिलो भी ना, और अब तुम मुझे ये करने के लिए कह रहे हो। आखिरकार चल क्या रहा है? तभी कुन कांग को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है और यहाँ शिप कहता है, जो रिंग तुम्हारी उंगली में है उसे रेना कहते हैं। ये तुम्हारे शिंसू को एब्जॉर्ब करके नीचे ऑक्टोपस के पास भेज देती है ताकि तुम्हारी पावर को नलीफाई किया जा सके। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा टूल है जिससे कि वेव कंट्रोलर के शिंसू को सप्रेस किया जा सकता है। तब वियोल देखता है कि वो अपने शिंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और तब वो उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करने लगता है। तब शिप कहता है, इसे उतारने की कोशिश मत करना क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तुम बहुत अच्छे वेव कंट्रोलर हो पर तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी नहीं है, जिसका मतलब कि बिना शिंसू के तुम्हें हराना आसान है। तो इसलिए मैंने इसे तुमसे लड़ने के लिए बुलाया है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि हम वियोल को पकड़ सकते हैं। तब शिप का साथी वियोल पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब वेस्पा कहता है, जो ह्यूमंस शिंसू यूज नहीं कर पाते वो सच में बहुत स्लो होते हैं, और वियोल पर हमला करने लगता है। पर तभी यूटो बीच में आ जाती है जिससे कि वेस्पा को गुस्सा आ जाता है और वो हमला करके यूटो को नीचे गिरा देता है। तो यहाँ शिप का साथी वियोल पर हमला कर रहा होता है और वियोल उसके हमले से बचते हुए सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा तेज है, और उसे एक पंच मारता है। पर हम देखते हैं उस बंदे को कुछ नहीं होता और वो वियोल को उठाकर पटकने लगता है। अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है ह्यूमन, और वियोल पर हमला कर देता है। पर तभी बीच में यूटो आ जाती है जिससे कि वेस्पा का हमला उसे लग जाता है। अब ये नहीं बचेगी। मेरी इस नीडल पर पॉइजन लगा हुआ था और इस पॉइजन को तभी ठीक किया जा सकता है और इस पॉइजन का असर तभी खत्म किया जा सकता है जब 5 मिनट के अंदर अंदर इस हनी को उस जख्म के ऊपर अप्लाई किया जाए, नहीं तो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाता है जिससे कि इंसान की मौत हो जाती है। तो क्या तुम अब इस हनी के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे? पर याद रखना मैं तुम्हें फिर भी ये नहीं दूंगा। तब वियोल को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो सोचता है, अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को हर्ट करना बंद नहीं किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं गुस्से की वजह से वियोल के अंदर से कांग जैसी पावर निकलने लगती है और वो शिप के साथी को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो वेस्पा वियोल पर हमला करने लगता है पर हम देखते हैं वियोल उसके हथियार को पकड़ लेता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। तब वियोल कहता है, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तब शिप सोचता है, इसने तो बहुत कम टाइम में बिना शिंसू को यूज किए अपनी फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और ये सब कुछ तब चेंज हुआ जब इसके अंदर से ये लाइट निकलनी स्टार्ट हुई। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है तो इसलिए इसके साथ लड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर सच्चाई ये भी है कि ये इस टाइम शिंसू को यूज नहीं कर सकता और अब हम पीछे भी नहीं हट सकते। तब वियोल कहता है, लगता है तुम इसके आगे और कुछ नहीं कर पाओगे, तो अगर तुम मुझे अपने हनी और बुलेट्स दे दोगे तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। तब शिप कहता है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हम लोग यहाँ पर बस अपना बदला लेने आए हैं। तो तुम्हें मेरे ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुम मना करोगे तो मैं अपने टीममेट को छोड़कर उस बंदे को गोली मार दूंगा और खुद आर्कमेडीज में चला जाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि यूटो की डेथ से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे ऑफर को मना कर सकते हो। तो चलो अब शांति से यहाँ से चले जाओ और अपनी बुलेट्स और हनी मुझे दे दो। चुप कर जाओ ह्यूमन, तुम मेरे एडल्ट फॉर्म के सामने नहीं टिक पाओगे। तब शिप कहता है, बस करो वेस्पा, ठीक है हम तुम्हें हनी और बुलेट्स दे देंगे तो इसलिए वेस्पा को वापस दे दो। और अगर तुम अमीगो को लाइट मोड से शूट करोगे तो मैं तुम्हारी उस रिंग को भी हटा दूंगा। चलो वेस्पा इसे हनी दे दो। तब वेस्पा कहता है, पर आखिरकार क्यों? तब शिप कहता है, मैं इस टीम का दिमाग हूँ और मुझे पता है कि हकीकत और ख्वाहिश में क्या डिफरेंस है। चिंता मत करो, तुम में से सबसे ज्यादा हार मैंने देखी है तो इसलिए मुझे पता है कि कभी कभी भाग जाना भी जीतना होता है। फिलहाल ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होता है तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। वर्दी चलो अब जाने का वक्त हो गया है। तब वर्दी कहती है, शुक्र है लीडर आपने मेरे साथ कनेक्शन बनाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा आदमी आ गया है, क्या मैं इसे अपना पपेट बना लूँ? बिल्कुल नहीं, अभी इस टाइम हमारी मीटिंग वाली जगह पर पहुँचो, हम बहुत जल्द आर्कमेडीज में जाने वाले हैं। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। रुको जरा, प्रिंस और मिसेंग को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, मैं इन दोनों को अपना पपेट बनाऊंगी। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तब वर्दी अपने ऑक्टोपस से जा पर हमला कर देती है और मिसेंग और प्रिंस को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो जा वहाँ पर लाशों को देखकर डर जाता है और कांग से कहता है, रुको कांग, आखिरकार तुम अब तक कहाँ थे? माफ करना पर बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाओ। क्या तुम अपने दोस्त से मिले? पर ये छोड़ो, सभी लोग तो हमसे मिलना चाहते हैं तो चलो फिर साथ बैठकर खाना खाएं। हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तब कांग वहाँ से चला जाता है और यहाँ वियोल शिप
आपके टीममेट्स को आर्किमिडीज में भेज देता है। तुम अपना वादा निभाओगे ना? और हाँ, आर्किमिडीज में ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। तब नोविक वहाँ आ जाता है। जो मैंने काम कहा था वो हो गया? हाँ हो गया, मैंने बुलेट को यूज करके रेप्लेजो को आर्किमिडीज में भेज दिया है। और जैसे ही मैंने उसे ये कहा कि इसका ऑर्डर तुमने दिया है, तब वो एकदम से इस बात के लिए मान गया। पर आखिरकार तुमने ये क्यों किया? अगर तुम ऐसे ही सब कुछ अकेले करने की कोशिश करोगे तो एक दिन खुद टूट जाओगे। जब तक सभी लोग ठीक हैं, तब तक मुझे टूटने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं है। चलो अब हमें भी आर्किमिडीज पर जाना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा बोर्डिंग पासेस नहीं बचे हैं। तब यहाँ वर्दी कहती है, हम आखिरकार वापस क्यों जा रहे हैं? अभी तो मुझे और खेलना था। अभी के लिए वापस जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस है। मैं उसके साथ बदला लेने में अंधा हो गया था, जिस वजह से मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। जब उसके पास उसका शिंसू होता है, तब वो टॉप 5 ई रैंकर्स में आता है, और उसके ऊपर से अब उसके पास वो पावर भी है। अब आखिरकार ये दोनों कौन है? ये लोग मेरे पपेट्स हैं। ये क्यूट है ना? क्या तुम्हें फिर से किसी अजीब चीज ने काट लिया है? चलो जल्दी से आर्किमिडीज पर चलें। तब वर्दी मीसैंग, प्रिंस, लोरे और शिव को गोली मारकर आर्किमिडीज पर भेज देती है। और यहाँ वियोल और उसके साथी भी आर्किमिडीज पर चले जाते हैं। तब यहाँ जा कहता है, माफ करना पर मैं कुछ नहीं संभाल पाया। तब राख कुन को आवाजें देने लगता है, जिसे देखकर कुन शॉक हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं आर्किमिडीज पर जाने के सारे पासेस खत्म हो जाते हैं। तब यहाँ एंड्रोसी अभी भी वर्कशॉप रोबोट्स के साथ लड़ रही होती है और कहती है, आखिरकार ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आखिरकार फ्योल की हिम्मत कैसे हुई मुझे इनके साथ लड़वाने की? जब वो मुझे दोबारा मिलेगा तब मैं उसे मार डालूंगी। तभी एंड्रोसी ट्रैवलर को वहाँ से भागते हुए देखती है, जिस वजह से वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेती है और कहती है, जल्दी बताओ आखिरकार वियोल कहाँ है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वैसे भी वो वियोल नहीं था, उसका नाम तो 25th बाम था। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो पक्का वियोल था। आखिरकार वो 25th बाम कैसे हो सकता है? रुको जरा, आखिरकार तुमने अभी उसे क्या कहा? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।